हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब। मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह है कि 59 चाइनीज ऐप को भारत में मोदी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। जी हां, 59 चाइनीज ऐप जो आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा थी और पिछले कई दिनों से लगातार यह बात आ रही थी कि ये जो चाइनीज ऐप है वो भारतीयों को डेटा को स्टोर करती है और चाइना में उस आपके सिक्योरिटी के पर्पज से वो ठीक नहीं था, इसलिए भारत सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है और इसमें वो ऐप भी शामिल है जिसके बैन करने को लेकर पिछले कई दिनों से मुहिम छिड़ी हुई थी। ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर टिकटॉक, जी हां, टिकटॉक ऐप को भी भारत में बैन कर दिया है सरकार ने। टिकटॉक के साथ हेलो, लाइकी जैसी जितनी भी ऐप्स है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीचैट, वीशेयर, इस तरह की ऐप भी भारत में अब नहीं चल पाएगी। जो आपका QQ मेल एक ऐप है, QQ प्लेयर, वायरस क्लीनर, इन सारी ऐप्स को, इस तरह की सारी ऐप्स को मोदी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। UC ब्राउजर, ये भी अब भारत में नहीं चलेगा, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीचैट, वीमीट, ये सब, क्लब फैक्ट्री और शेयर इट, ये इसलिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे हम टिकटॉक की बात करें, हेलो की बात करें, लाइक की बात करें, शेयर इट की बात करें, ये ऐसे प्लेटफॉर्म थे इन पर अगर आप कंटेंट कोई अपलोड करते हैं और वो कंटेंट अगर एंटी चाइना है, चाइना के खिलाफ अगर बात की गई है तो उस कंटेंट को ये रिमूव कर देते थे अपने प्लेटफॉर्म से। लेकिन अगर एंटी इंडिया कंटेंट इनके प्लेटफॉर्म पर आप अपलोड करेंगे तो उसको एक बड़े जोर शोर से प्रचारित करते थे। आपने देखा होगा टिकटॉक पर किस तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंटी इंडियन गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलाया जाता था और उसको टिकटॉक परोसता था। चाहे आप CAA NRC प्रदर्शन के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से, या चाहे कोरोना वायरस के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना को बढ़ाने वाले जो वीडियोस थे कि आप मास्क मत पहनिए, आप गले मिलिए, लोगों से मिलिए, जो कोरोना को फैलाने वाले, कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने वाले वीडियो जो थे वो टिकटॉक पर आपने देखे होंगे और उसको प्रसारित जोर शोर से टिकटॉक कर रहा था। और लेकिन आप एंटी चाइना कोई वीडियो टिकटॉक पे अपलोड कर देंगे या शेयर इट पे अपलोड कर देंगे तो उसको तुरंत वो ऑफलाइन कर देते थे, उसको हटा देते थे। लेकिन एंटी इंडिया अगर कंटेंट आपका है तो उसको जोर शोर से प्रचारित करते थे और उसको खूब शेयर किया जाता था। तो ये टिकटॉक, ये जो चाइनीज ऐप्स थी, ये जो चालबाजी एंटी इंडिया कर रहे थे और आपके साथ धोखा भी हो रहा था, आपकी सिक्योरिटी के लिए खतरा था, आपके बैंक अकाउंट सारे लिंक्स होते थे और उस पर जो खतरा था, चूंकि पिछले दिनों खबर भी आई थी कि चाइना जो है साइबर अटैक आप पर कर सकता है, इंडियंस पर, और कई लोगों की जो जानकारी है वो खुफिया जानकारी, जो हमारी निजी जानकारी है वो चाइना के पास स्टोर है इन चाइनीज ऐप के जरिए। तो ऐसे 59 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट जो है वो भी टिकटॉक पर बैन लगा चुका था और एक और स्टेट का हाईकोर्ट है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, उसने भी ये कहा था कि टिकटॉक जो है बहुत खतरनाक है क्योंकि इसको तुरंत बैन किया जाना चाहिए। और अब जो है भारत सरकार ने वो फैसला ले लिया है। चीन से तनातनी के बीच ये सबसे बड़ा फैसला है कि 59 जो चाइनीज ऐप है, 59 चाइनीज ऐप। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।